नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। संख्याओं को पढ़ने के लिए हमें संख्या पद्धति पढ़ना होता है। हमारे पास संख्या पद्धति के दो नियम हैं, एक है भारतीय संख्या पद्धति और एक है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति जो भारत में पढ़ी जाती है, हमारे देश में भारतीय संख्या पद्धति होती है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या है, तो वो पूरे विश्व में जो पढ़ी जाती है, जो प्रत्येक देश में लागू होती है, वो है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। दोनों में अंतर नहीं होता है, एकदम बेसिक सा अंतर होता है। जब तुम्हें कोई संख्या लिखी हुई मिले और उसमें दो दो संख्याओं पर कॉमा हो, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 352, 253 लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ फिर लिख दें 3 5 और कॉमा लगा हुआ, तो लिखा हुआ है 35,253, फिर 3 4 ऐसे लिखा हुआ है। अब फिर कॉमा लगा है, तो देखिए पहले दो संख्या फिर कॉमा, फिर दो संख्या फिर कॉमा, तो ये हो गया 43,35,253। दो संख्या फिर कॉमा हो, फिर लिखा हो 5 3, ये हो गया 53,43,35,253। फिर दो संख्या पे कॉमा लगा के कुछ लिखा हो 5 5, तो ये हो गया 55,53,43,35,253। संख्या में पहले तीन संख्याएं लिखी हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, लाख, करोड़, अरब, और सब पे दो दो संख्याओं पे कॉमा है। ये हो गई भारतीय संख्या पद्धति। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, ये भारतीय संख्या पद्धति में पढ़े जाते हैं। यहाँ दो दो संख्याओं पे कॉमा होता है। जब भी तुम्हें लिखना हो, यहाँ जैसे मान लो हम लिखते हैं 27 करोड़, तो 27 करोड़, 25 लाख, 5,000, तो 05, 200, 350 लिखते हैं। हमने लिखा 27 करोड़ 25 लाख, दो दो संख्याओं पर कॉमा, 5,000, दो संख्याएं 05, तो 5,350, इकाई, दहाई, सैकड़ा। पहले तीन अंक होंगे सैकड़ा तक, 350 जैसे लिखा हुआ है, यहाँ 253 लिखा हुआ है, तो शुरुआत में तीन अंक लिखेंगे उधर से दाईं तरफ से, फिर दो दो अंक लिखते जाएंगे और उन पे कॉमा लगाते जाएंगे। हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब संख्याएं पढ़ी जाएंगी। ये हो जाती है भारतीय संख्या पद्धति। जब भी संख्या लाख, करोड़, अरब और खरब में लिखी हुई है, समझ जाइए वो भारतीय संख्या पद्धति में लिखी हुई है। यहाँ दो दो संख्याओं पर कॉमा रहेगा। जब दो दो संख्या पर कॉमा दिखे तो भारतीय संख्या पद्धति, एकदम आसान। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति देखिए, शुरुआत में यहाँ भी तीन अंक होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वैसे ही मामला होता है, लेकिन उसके बाद हजार, फिर तीन अंक, मिलियन, यहाँ भी तीन अंक, बिलियन तीन अंक, ट्रिलियन तीन अंक। अब यहाँ हमें कोई संख्या लिखनी हो, मान लो लिखा हुआ है 3 5 3, 353, कॉमा लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 5 3 2 3 4 0 2 5 0। अब कैसे पढ़ेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो गया, इकाई का स्थान खत्म। फिर ये हजार का है, तीन अंक है, फिर ये मिलियन का है, तीन अंक, फिर ये बिलियन के 3 अंक। यहाँ तीन तीन अंक पे कॉमा लगा है, कितने अंकों पे, तीन तीन अंकों पे कॉमा लगा हुआ है। पढ़ेंगे कैसे, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हजार, मिलियन, बिलियन, तो पढ़ेंगे 353, एक साथ इन्हें पढ़ो, 353 बिलियन, 532 मिलियन, 340 हजार, 250। ये है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति में दो दो संख्याओं पर कॉमा था, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में तीन तीन संख्याओं पर कॉमा है। मान लो हमें लिखना हो 50 बिलियन, तो पहले 50 लिख लेंगे, बिलियन, फिर 20 मिलियन, तो 20 मिलियन, क्योंकि तीन अंक होते हैं तो यहाँ 20 से पहले एक जीरो लगा देंगे, तीन अंक हो गया, तो 50 बिलियन, 20 मिलियन, 250 हजार लिखना हो तो हो गया, 250 हजार लिख दिया,
फिर लिखना मान लो 25, तो 25 लिखेंगे, लेकिन होते 3 अंक है, एक जीरो लगा देंगे, हो गया 50 बिलियन, 20 मिलियन, 250,000, 25। ये अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति की संख्याएं हैं और ये भारतीय संख्या पद्धति की संख्याएं हैं। हम दोनों में कोई एक संख्या लिखते हैं, मान लो यहाँ लिखते हैं हम 25 करोड़ 20 लाख 10,200, ये संख्या लिखो, 25 करोड़ 20 लाख 10,200। हम यही संख्या अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिख देते हैं। वहां लिखेंगे तो लिखेंगे 0 0 2, ये 200 हो गया, फिर कॉमा लिखेंगे 0 1 0, फिर 2 5 2, ये हो गया 10। अब पढ़ेंगे कैसे, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर ये हजार का है, फिर ये मिलियन है, तो 252 मिलियन 10,200, 252 मिलियन 10,200। एक ही संख्या लिखी, ध्यान से देखिए, 2 5 2 0 1 0 2 0 0, यहाँ भी 2 5 2 0 1 0 2 0 0, सेम एक ही संख्या लिखी हुई दोनों तरफ। यहाँ पढ़ेंगे तो 25 करोड़ 20 लाख 10,200, वहाँ पढ़ेंगे तो 252 मिलियन 10,200। ये दोनों संख्या दोनों पद्धतियों में अंतर है। दो संख्याएं लाख करोड़ अरब में पढ़ी जा रही हैं भारतीय संख्या पद्धति, तीन संख्याएं मिलियन बिलियन ट्रिलियन हजार में पढ़ी जा रही हैं तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। आपको समझ आया होगा कि दोनों पद्धतियों में क्या अंतर होता है। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति पूरे विश्व स्तर पर पढ़ी जाती है, प्रत्येक देश में लागू होती है, और भारतीय संख्या पद्धति हमारे अपने देश में पढ़ी जाती है। हम संख्याओं को इन रूप में पढ़ लेते हैं। आपको संख्या पद्धति समझ में आई होगी। दोनों संख्याओं को लिखने के भी अपने अपने तरीके हैं। इस संख्या को बोलेंगे तो बोलेंगे अरब करोड़ लाख हजार में, उसे बोलेंगे तो उसे बोलेंगे मिलियन बिलियन और हजार में। हम इसे इरेज करते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि संख्या पद्धति कैसे काम करती है। दोनों पद्धतियां हमें पढ़नी होती हैं। दोनों पद्धतियों में फिर से एक बार अंतर समझ लीजिए कि दो संख्याओं पर कॉमा लगा हो लिखी हो तो होती है भारतीय संख्या पद्धति। अगर तीन संख्याओं पर कॉमा लगा हुआ है लिखी हुई है तो है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में इकाई दहाई सैकड़ा, फिर हजार, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। भारतीय संख्या पद्धति में इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, ऐसे दोनों में मामला होता है। आपको अंतर स्पष्ट हुआ होगा दोनों पद्धतियों का, भारतीय संख्या पद्धति का भी और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति का भी। अब आप ऐसी संख्याएं लिख सकते हैं, संख्याओं पहचान भी सकते हैं कौन सी पद्धति में लिखी है और कौन सी पद्धति में नहीं लिखी है।